वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं निर्गुणं नमामि। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। 2 मिनट में साथ सभी लोग हर कीर्तन बोलेंगे। जय सतगुरु दीन अर्चनीय वंदनीय उस जगत नियंता परम पिता परमात्मा के चरण शरण में विराजमान समस्त भक्त लोग, भक्तनी माताएं, बच्चे, बालक एवं देखो, आप हम सबको ये जो मनुष्य शरीर मिला है कि बहुत ही कीमती है, बहुत दुर्लभ है। शास्त्र कहता है दुर्लभो मानसो देहो देही नाम षण्मवरम। मनुष्य का शरीर बहुत दुर्लभ है, जो हमें सुलभ हो गया था, मिल गया। जैसा कि आपको पता है आज कृष्ण जी का भी जन्म है, आज जन्माष्टमी में। तो जन्म भगवान कृष्ण का भी हुआ था। जन्माष्टमी कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था आज के दिन। इस संसार में जन्म किसका मनाया जाता है? जन्मदिन क्यों मनाते हैं? तो मृत्यु दिन क्यों मनाते हैं? जन्मदिन और मृत्यु दिन, निर्वाण दिवस मनाते हैं केवल मनुष्य शरीर में। जो अजन्मा परमात्मा था वह भी किसी माँ के गर्भ में आकर शरीर धारण करता है। तो आज ठीक 12 बजे सभी मंदिरों में भजन कीर्तन होंगे कि 12 बजे भगवान कृष्ण का प्रकट हुआ। जन्म का तात्पर्य प्रकट होना। आज हम चर्चा करते हैं कि जन्म क्या है और प्रकट होना क्या है। जन्म किसे कहते हैं और प्रकट होना किसे कहते हैं? सब माता बहन ध्यान सुनेंगे, सभी लोग, सभी भक्त ध्यान से सुने कि जन्म किसे कहते हैं, प्रकट होना किसे कहते हैं। जन्म उसे कहते हैं जो तुरंत बन जाए। पहले नहीं था और बन गया, पहले नहीं था और बन गया, उसको जन्म कहते हैं। प्रकट उसे कहते हैं जो पहले तो था, बीच में अप्रकट दिख रहा है। जैसे पानी पे काई आ गई, पानी के ऊपर काई आ गई तो काई हटाई, जल तो पहले ही था, जल तो पहले था। जैसे दूध में मक्खन पहले ही था, दूध में
मक्खन घी पहले ही था, केवल मंथन किया और घी बाहर आ गया। इसका मतलब कि दूध में घी पहले ही था। अगर दूध में घी न होता तो मक्खन बाहर नहीं आता। तो इसे कहते हैं जो वस्तु पहले थी और मंथन करने पे बाहर आ गई। मंथन कहते हैं विचार को। क्या कहते हैं? विचार को। तो घी में दूध में घी और मक्खन ऑलरेडी पहले ही था। ये तो बात समझते आप? अगर दूध में घी न होता तो तुम कितनी मथनी चलाओ, पानी में चलाओ, क्या घी बाहर आ जाएगा? नहीं आएगा ना। ऐसे घी, दूध में घी पहले ही था, मक्खन पहले ही था, तो मथनी चलाई तो मक्खन बाहर आ गया। ऐसे दही में, दूध में मथनी चलाने से घी बाहर आता है। मनुष्य का मंथन करने से, विचार करने से परमात्मा का पता चलता है। मंथन कहते विचार करना। क्या करना? जैसे दूध में घी पहले था, ऐसे आप भी पहले ही थे। क्या थे? आप भी पहले ही थे। जैसे घी दूध में था लेकिन दिखता नहीं था, दूध में घी पहले था, दिखता। आप, हम सभी माता पिता के गर्भ से पहले थे लेकिन दिखते नहीं थे। बात समझ रहे हैं आप? सीधी सीधी बात है, कोई शास्त्र के संस्कृत नहीं, कोई साहित्य की बात नहीं, कि आप, हम पहले भी माता पिता के गर्भ से पहले थे। माता पिता तो माध्यम है हमारे को प्रकट करने का। जैसे दूध में घी पहले था, मथनी तो माध्यम है घी को निकालने के लिए। इसको अगर मथनी नहीं चलेगी तो घी बाहर नहीं आएगा। ऐसे हम विचार नहीं करेंगे तो हमें अपने कृष्ण का पता नहीं चलेगा, हमें अपनी आत्मा का पता नहीं चलेगा कि मैं कौन हूँ। इसलिए हम माता पिता के गर्भ में आने से पहले भी थे। क्या थे? केवल प्रकट हुए। माता पिता तो माध्यम हैं, ये माइक बोलने का माध्यम है। बोल तो बिना माइक भी रहा, लेकिन दूर तक सुनाई देने का माध्यम माइक है। ऐसे मुख न होता, वाणी न होती तो मैं क्या बोलता? ऐसे माता का शरीर, पिता का शरीर तो माध्यम है। तुम थे तो पहले ही, अब तुम कहाँ थे? बिना नाम रूप वाले थे। तुम्हारा नाम नहीं था और रूप रंग भी नहीं था। नाम न रूप नरेक कछु, त्रिगुण ते प्रभु भिन्न। 3 गुण से परमात्मा भिन्न। जिसका नाम नहीं है, रूप नहीं है और रंग, त्रिगुण ते प्रभु भिन्न। ये प्रभु परमात्मा जो आपका आत्मा है 3 गुण से भिन्न है, माने अलग है। उसमें सत्वगुण भी नहीं है, रजोगुण भी नहीं है और तमोगुण भी नहीं। तुम कहाँ रहते थे? हम प्रकृति में वास करते थे अव्यक्त रूप से। अव्यक्त मानी जो दिखाई नहीं देता है, व्यक्त मानी जो दिखाई देता है, वो प्रकट हो जाता। प्रकट वहे दीन दयाला, कहते हैं ना कौशल्या हितकारी। प्रकट वहे दीन दयाला, तो दीन दयाल प्रकट नहीं हुए, भगवान कृष्ण ही प्रकट नहीं हुए, आप हम सब ही प्रकट हुए हैं। ये बात ध्यान सुनना। हम पैदा नहीं हुए तो भगवान कृष्ण जन्मे नहीं है, वो प्रकट हुए। ऐसे आप हम भी जन्मे नहीं है, प्रकट हुए हैं। बात समझ रहे हो? ये बात तुम्हें कोई नहीं बताएगा। ये मैं कह रहा हूँ कि आप हम पैदा नहीं हुए, आप हम प्रकट हुए हैं। जैसे दूध में घी पहले ही था, केवल प्रकट हुआ था तो पहले ही। अगर पहले न होता तो मछली जलाते तो घी बाहर नहीं आता। ऐसे आप हम पहले थे, माता पिता गर्भ से पहले थे, लेकिन विचार नहीं किया कि हम कौन थे। माता पिता का शरीर 5 तत्वों से बना। किससे बना? आकाश, वायु, अग्नि, जल और मिट्टी से बना। पिता का शरीर उसी से बना। तो माता पिता भी 5 तत्वों का शरीर लेके ही प्रकट होते हैं। आप हम सभी प्रकट लेके ही होते हैं। तो माता पिता के शरीर के रजबीर से हमारा शरीर बना है। प्रकट थे पहले लेकिन दिख नहीं रहे थे। ऐसे आप हम भी भगवान कृष्ण की तरह अप्रकट थे पहले, लेकिन अब प्रकट दिख रहे, बन करके दिख रहे। तो जो वस्तु पहले होती है बाद में वही होती है, तो उससे अलग कुछ भी नहीं होती। इसलिए आप हम सब पहले ही थे, लेकिन जानते दूध में घी पहले था लेकिन विचार नहीं किया। ऐसे हमारा स्वरूप सत्य, चित, आनंद, ज्ञान स्वरूप इस शरीर से पहले भी था,
और आगे भी रहेगा। लेकिन ये शरीर जो बनकर दिख रहा है ये प्रकट हो गया। क्या हो गया? ये बन गया। तो इसको लोग कहते हैं जन्मना। क्या कहते हैं? लेकिन शास्त्र कहता है जन्मा कोई नहीं आज तक। ये शास्त्र क्या कहता है? जन्मा कोई नहीं, सब प्रकट हुए हैं। घी जन्मा नहीं है। घी जन्मा? क्या घी जन्मा है? घी तो दूध में पहले ही था। अब दूध में कहाँ गया? दूध में कहा जाए जो गाय वह चारा खाती है। क्या खाती? चारा खाती है, गेहूँ खाती है, जिनोला खाती है। तो उसमें व्यापक होने के नाते उसमें चिकनाई पहले ही थी। वनस्पति में, किसमें? पेड़ पौधों में, हरी घास में, चावल में, खल में। ये क्या थी? अगर चिकनाई न होती तो गाय भैंस के दूध में घी नहीं आता। तो क्या खाती है गाय भैंस? चारा खाती है, खल काकड़ा खाती है, बिनोला खाती है, सूखा घास खाती है। तो व्यापक होने के नाते पहले ही वनस्पति में था। इसलिए वेद कहता है या देवो सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संसते नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संसते। तो वो देव है, जो सत्ता है वो सब में देवताओं में व्यापक है। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वौषधिषु, या देवी सर्ववनस्पतिषु। वनस्पति में भी चेतना है, पौधों में भी चेतना है, पेड़ पौधों में। तो व्यापक होने के नाते पेड़ों में भी था, पौधों में भी था, है और रहेगा। इसलिए गाय भैंस ने चारा खाया और उससे दूध बना, दूध से घी बना। अब दूध में घी कहाँ से आया? कि जो पहले खाया था उससे आया, तो उसी को मंथन के लिए घी वाला। ऐसे आपके पिताजी, हमारे पिताजी, सबके पिताजी जो संसार में जो खा रहे हैं उससे रस बनता, उससे शरीर बनता। उसके भोजन ग्रहण करने से हमारे शरीर में सप्त धातु बनती है। क्या बनती है? हम जो भोजन ग्रहण करते हैं सुबह से उठकर शाम तक क्या करते हैं? भोजन जो ग्रहण करते हैं सुबह से शाम तक। देखो सुबह उठते क्या करते हैं? ये हवन कुंड है हमारे, ये हवन कुंड है हमारे पास। क्या है? जैसे हवन में सामग्री डालते हैं ना, जब आग प्रज्वलित हो जाती है, अग्नि देव प्रकट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? उसमें अग्नि में सामग्री स्वाहा करते हैं। और जब तक अग्नि प्रकट नहीं होती है तब तक हम सामग्री नहीं डालते हैं। ऐसे हमें सुबह उठते ही ये हवन कुंड है। ये क्या है? हमारा जो पेट है ये हवन कुंड है। इस हवन कुंड में प्रातः उठते ही क्या लगती है? भूख लगती है। क्या लगती है? उसे कहते हैं जठराग्नि। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जठराग्नि। क्या कहते हैं? जठराग्नि। तो जठराग्नि कहाँ से आई? भूख लगी तो उससे जठराग्नि आई। तो जो हमें प्रातः काल उठ के जो भूख लगी, क्या लगी? आप भूख लगी तो क्या करते हैं? लोग सुबह चाय पीते हैं, ब्रेड खाते हैं, रोटी खाते हैं। जिसके पास वो साधन वो जठराग्नि इस हवन कुंड में जाता है। इस कुंड में जाता है तो भूख लगती है। उस कुंड में जाके चाय राम स्वाहा, ब्रेड राम स्वाहा, दही राम स्वाहा, बिस्कुट राम स्वाहा, बादाम काजू रोटी सब स्वाहा करता। और उस हवन कुंड में जाके वो जलता है। भोजन जलने के बाद उसका रस बनता है। किसका बनता है? उस भोजन का रस बनता है, उससे खून बनता है शरीर में। डॉक्टर क्या कहता है कि इसमें खून की कमी है, इसको हरी सब्जियाँ खिलाओ। इसमें विटामिन डी की कमी, इसको धूप में रखो। इसमें आयरन की कमी, इसको केला खिलाओ, पालक खिलाओ। तो क्या है कि हम जो चीज़ें बाहर से नहीं खा पाते हैं उससे हमारे शरीर में कमी आ जाती, तो उस चीज़ को हम ग्रहण करते हैं। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उससे हमारे सप्त ऋषि बनते हैं, सप्त धातु बनती है इस शरीर में। भोजन ग्रहण करने से हमारे शरीर में हड्डियां बनती हैं मजबूत, मांस बनता है, चर्बी बनती है, ब्रह्मोदक बनता है, तेज बनता है, शुक्र बनता है और रज बनता है। ये सप्त धातु बनती है जिससे हमारा शरीर विकास को प्राप्त होता है। अगर खून की कमी आ जाए तो आदमी कमज़ोर हो जाता है, हड्डी कमज़ोर तो आदमी की हड्डियाँ दर्द करती हैं। और अगर दिमाग में खून न चले तो आदमी पागल हो जाता है। क्या हो जाता है? अगर हमारे दिमाग में ऑक्सीजन न जाए तो लोग पागल हो जाते हैं, दौरा आ जाता है। कारण क्या है? दौरा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है उसमें हमने जो भोजन किया उसका खून ठीक प्रकार से नहीं पहुंच पा रहा है।
उस खून के न जाने से दिमाग में झटके आ जाते हैं, आदमी का दौरा आता है, आदमी पागल हो जाता है। तो सप्त धातु हमने ग्रहण किया, उससे हमारा शरीर पुष्ट हो गया। क्या हो गया? पुष्ट हो गया। अब उस शरीर से आगे शरीर और बनते चले जाते हैं, उसको कहते हैं प्रकट होना। क्या होना? ले ध्यान रखना, शरीर पैदा नहीं होता है, शरीर प्रकट होता है। क्या होता है? क्योंकि वो पहले ही था, माता पिता के घर में था, उससे पहले भी वो था और अब बन के दिख रहा है। जिसे कहते हैं आज जन्म हो रहा है। ऐसे भगवान कृष्ण भी माता देवहूति, क्या नाम है, देवकी, और पिता वसुदेव के गर्भ में आने से पहले भी थे। गर्भ में आगे तो प्रकट भये दीन दयाला। क्या हो गए? कृष्ण का जन्म हो गया। अब वो अप्रकट परमात्मा था, अजन्मा था, लेकिन वह भी माता पिता के माध्यम से जन्म दिखता है। तो हम कहते हैं कि आज जन्म हो रहा है। किसका जन्म हो रहा है? जो अजन्मा है, जो नित्य है, जो चेतन है, जो शाश्वत है, उसको प्रकट भये दीन दयाला। अब वो क्या हो रहा? माता का पिता का माध्यम बन के प्रकट हो रहा है। तो हम क्या कहते हैं? आज कृष्ण की जन्माष्टमी है, आज जन्माष्टमी, जो आज 16 अगस्त को जन्माष्टमी, तो जन्म किसका हो रहा है? आत्मा का जन्म नहीं हो रहा है, उनके शरीर का जन्म हो रहा है। और शरीर का जन्म नहीं होता, शरीर तो प्रकट हो रहा है। जब उनका प्रकट होता, आपका क्या हो रहा है? आपका क्या हो रहा है? आपका जन्म हो रहा है। दिमाग लगाओ कि संसार को किस तरह से समझाया गया है कि वो तो अवतार हो गए और तुम क्या बन गए? तुम दास और गुलाम बन गए। अरे भाई, एक ही सोने के सारे आभूषण बने। 100 ग्राम सोना है, उससे हार बना है, उससे अंगूठी बनी, उससे कंगन बना है, उससे नाका बना, उससे कान। सोना तो एक ही है ना, लेकिन सबके नाम अलग अलग, सबके नाम अलग अलग। कोई अंगूठी रख दिया, कोई कान का रख दिया, कोई गले का हार रख दिया, कोई सिर का बाल रख दिया, अलग अलग नाम, लेकिन सब में सोना एक है। सब में सोना, इसलिए सोना कम ज़्यादा नहीं है, एक ही वस्तु सोना सब में। क्या है? अंगूठी सोने से अलग नहीं, हार भी सोने से अलग नहीं, कंगन भी सोने से अलग है, सब सोने में कल्पित हैं। ऐसे आप हम सब आत्मा में कल्पित हैं। ये सारे आभूषण हैं सोने में कल्पित हैं, जैसे आप हम सब भी उस परमात्मा में कल्पित हैं। और आभूषण कभी सोने से अलग नहीं हुए हैं। हम विचार करें कि आप अपनी अंगूठी ले जाओ, हमारा सोना दे दो, आप अपना हार ले जाओ, हमारा सोना दे दो, तो क्या सोने को हार को अलग अलग कर सकते हैं? सोने को और हार को अलग अलग कर सकते हैं? जोरी कहता है आप अपने अंगूठी ले जाओ, हमारा सोना दे दो, तो सोने को हार को अलग अलग नहीं कर सकते। ऐसे जीवात्मा को आत्मा से अलग नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते। लेकिन जो जीव अज्ञान में है, अविद्या में है, अंधकार में है, वह दुखी सुखी होता है। क्योंकि भगवान स्वयं कृष्ण गीता में कहते हैं ममेवांसे जीवलोके जीवभूत सनातन। जिसका जन्म होगा, क्या होगा? आज कृष्ण जी का जन्म, वो अपनी गीता में क्या करें? ममेवांसे जीवलोके, मेरा ही अंश है ये जीव है, ये मेरा ममेवांसे, मेरा ही अंश है जीवात्मा। जीवलोके, इस लोक में जो जीव है वो मेरा ही अंश है, मतलब टुकड़ा नहीं होता है। अंश माने उसी का स्वरूप होता है। ये सोना कहता है कि अंगूठी मेरा ही स्वरूप है, कंगन मेरा ही स्वरूप है, तो कंगन अंगूठी हार सोने से अलग नहीं हुआ है, सोना ही है। तो वो कहते हैं ममेवांश से जीवलोके, ये मेरा ही अंश है जीवलोक में। ममेवांश से जीवलोक, जीव होते सनातन, सनातन से आज से नहीं, सनातन से ये मेरा अपना अंश है, मेरा अपना ही स्वरूप है। और ये क्या करता है जीवात्मा? ये जीवात्मा क्या करता है? इसके साथ मैंने 5 इंद्रियां लगा दी। क्या लगा दी? 5 कर्मेंद्रिय लगा दी। कर्मेंद्रिय जिसे हम कर्म करते हैं, हाथ पैर इत्यादि। ज्ञान जिसे हमें ज्ञान होता है, आँख से देखने का ज्ञान, जीभ से स्वाद का ज्ञान, कान से सुनने का ज्ञान, त्वचा से स्पर्श का ज्ञान। तो ये ज्ञानेंद्रिया मैंने लगा दी, 5 कर्मेंद्रिय लगा दी और एक मन लगा दिया। क्या लगा दिया? मन लगा दिया। और मन के पीछे मैं रहता हूँ, मन के पीछे मैं जीवात्मा रूप से इस संसार की वस्तुओं का भोग करता हूँ। मुर्दा शरीर कुछ नहीं कर सकता। क्या मुर्दा रसगुल्ला खा सकता है?
इसलिए मैं इस शरीर में 5 इंद्रियों के पीछे, 5 कर्मेंद्रियों के पीछे और मन के पीछे जीवात्मा हूँ, चेतनात्मा हूँ। तो मैं ही इन समस्त वस्तु पदार्थों को भोगता हूँ। ममे वांसे जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठी इंद्रियण। क्या 5 इंद्रियाँ, छठा मन। मैंने कहा 5 5 10 11वां मन। तो उधर कहा कि 5 इंद्रियाँ, छठा मन और मन के फिर जीवात्मा, जीवात्मा परमात्मा से मैं ही एक रूप से इन सबको सत्ता देता हूँ। अगर मैं नहीं हूँ, मैं कौन? मैं चेतना नहीं हूँ, अगर मैं ज्ञान नहीं हूँ, अगर मैं आत्मा नहीं हूँ, अगर मैं ब्रह्म परमात्मा नहीं हूँ, तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। मेरी सत्ता से ही ये जीवात्मा, ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त, ये आँखें, ये कान, ये हाथ, ये पैर सब चल रहे हैं। अगर मैं नहीं हूँ तो ये कुछ भी नहीं करेंगे। इसलिए मैं कौन हूँ? फिर कहा कि मैं अजन्मा हूँ। अब उसको अजन्मा कहा शास्त्र में। अजो नित्य शाश्वतो पुराण न हनत न हन माने शरीरे, कि वो अजन्मा है आत्मा। अजन्मा, अजाओ नित्य, वो अजन्मा नित्य है। ऐसा नहीं कि आज कल नहीं रहेगा। अब आप क्या सोचते हैं कि भगवान का जन्म आज हो गया, कल भगवान नहीं रहेंगे? ऐसा नहीं। वो शास्त्र कहता अजो नित्य, वो अजन्मा नित्य है, शाश्वत पुरातन है, हमेशा हाजिर और हुजूर है। लेकिन हम जान पा नहीं रहे हैं। इसलिए कहा है बहुकाल करो सत्संगा, कि बहुत काल तक सत्संग सुनो। कि वो अजन्मा आत्मा है, वो आपका अपना ही स्वरूप है। इसलिए शास्त्र कहता है कि वो कृष्ण कैसा है? अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। और तुम कौन हो? तुम जीव बन बैठे, तुम जन्मने वाले बन बैठे, मान लिया अपने को मरने वाले मान लिया है, दुखी सुखी होने वाला मान लिया। वास्तव में तो तुम भी उसी के वंशज हो। जहाँ तुलसीदास कहते हैं रामायण में कि शंभुविरंचि विष्णु भगवाना उपजय जां सुअंसते नाना, जिससे ब्रह्मा, जिससे विष्णु, जिससे शंकर पैदा हो जाते हैं, वह परब्रह्म सत्ता है। शंभु विरंची विष्णु भगवाना उपजई जासु अंशते नाना, कि उससे अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु, अनेक राम, अनेक कृष्ण बन जाते हैं। वो परब्रह्म सत्ता है। जो सोना 1 किलो का बिस्कुट है, उसमें हजारों आभूषण बन जाते हैं। सोना 1 किलो का बिस्कुट हजारों आभूषण बन जाएंगे। अब प्रश्न आता है कि उस सोने से आभूषण बने, सोने से अलग भी तो नहीं हुई। कंगन हार अंगूठी सोने से अलग नहीं हुई हैं, लेकिन हमें अलग बनकर दिख रहे हैं। ऐसे वो परमात्मा सच्चिदानंद भगवान अजन्मा है। और तुम उसका सत्संग सुन लो, उसको समझ लो, तो तुम जो देह में अपना एकीकरण कर बैठे हो कि मैं शरीर हूँ। अगर भगवान कृष्ण का शरीर आज कहीं होता तो हम सब पकड़ ले लिपक जाते उसकी, लेकिन शरीर तो नहीं उनका। भगवान राम का भी शरीर नहीं है, भगवान कृष्ण का भी शरीर है, महादेव का भी शरीर नहीं है, विष्णु ब्रह्मा इंद्रिया का शरीर नहीं इनका, किसी का देह नहीं। लेकिन व्यापक रूप से इनकी आत्मा विद्यमान है। जैसे आप अपने को शरीर मानते हैं, क्या मानते हैं? स्त्री मानते हैं, पिता मानते हैं, पुत्र मानते हैं। तो ये जो पिता और पुत्र के जो नाम और रूप हैं, ये तुम्हारे पास पहले नहीं थे। माता पिता के गर्भ में आने से पहले तुम्हारा नाम नहीं था, रूप नहीं था, रंग नहीं था। क्योंकि अस्थि भांति प्रिय सिंधु में नाम रूप जंजाल, लखितम आत्म स्वरूप निज होवे तत्काल निहाल। अस्थि भांति प्रिय, अस्थि मन जिसका अस्तित्व है, जो चेतन है, वो जो प्रिय है, उसके आपके बीच एक जंजाल है। जो परमात्मा सत्य है, चेतन आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, उसके आपके मध्य में एक नाम रूप का जंजाल है। जंजाल में लफड़ा, कई बार कहते ना तो जंजाल ही आ गए, तो आफत ही आ गई, ये तो जंजाल में फंस गई। जंजाल का अविद्या का, अज्ञान का जंजाल, कि मैं था तो अजन्मा, लेकिन नाम और रूप में फंस गया। क्योंकि तुम्हारा नाम जन्म से पहले क्या था?
जब तक माँ के गर्भ में तो कोई नाम था, और माँ के गर्भ से नाम लिख दिया, लड़का है या लड़की, ये नाम रख दिया। फिर गोरा है काला है, ये नाम रख दिया। फिर और चादर पड़ी, फिर तुम किसी की बेटी बने, किसी की माता बनी, किसी की पत्नी बनी, किसी के पिता बने, किसी के दादा बने, किसी के पति बने, किसी के भाई बने। तो कितनी चादर पड़ गई। थे तो तुम अजन्मा, कृष्ण की तरह अजन्मा तुम भी थे। किसकी तरह? भगवान कृष्ण की तरह, भगवान राम की तरह तुम भी अजन्मा थे। लेकिन ये जन्मने की जो चादर आपने ओढ़ ली, क्या ओढ़ ली? बच्चा होने की चादर, बेटा होने की चादर, बेटी होने की चादर, फिर पिता बन गए, फिर मामा बन गए, फिर मम्मी बन गए, फिर पत्नी बन गए। बनते बनते बुढ़ा हो गए, अब नाना दादा बन गए, बड़े बाबा बन गए। क्या हो गए? सब बनते जा रहे हैं और बन बन के दुखी हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? बन बन के। देखो, तुम्हें संसार में कोई दुख नहीं देता। एक परमात्मा और तुम दो एक ही जगह रहते हो। तुम और तुम्हारा यार, मैं और मेरा यार एक गली में रहते हैं। गली माने इसी में रहते हैं, इसी के अंदर हम रहते हैं। मैं और मेरा यार माने परमात्मा एक गली में रहते हैं, फिर भी दर्शन को तरसते, मतलब एक दूसरे को नहीं देख सकते। भगवान को आज तक तुमने नहीं देखा, भगवान तुम्हें नहीं देख सकता। क्योंकि अगर तुम देखोगे तो वो मरेगा, और वो देखेगा तो तुम मरोगे। इसलिए देखा नहीं जाता परमात्मा। आपने जिसको अपनी आंखों से जहां देखा है, जिस जगह देखा है, वो निश्चित नाश को प्राप्त हो जाएगा एक दिन। आपने अपने शरीर को देखा तो ये निश्चित नाश को प्राप्त होगा धीरे धीरे। आपने किसी को देखा, एक्सपायर्ड किसी को, माता को, पिता को, गुरु को, देवी को, देवता को, जिसको आपकी आंखें देखती हैं, तो जो आंख से देखा जाता है वो नाशवान होता है। ये मानते हो ना? अरे आपने दादाजी को देखा, अब थोड़ी दादाजी। आपने नाना जी को देखा, अब थोड़ी नाना जी। तो जिसको आपकी आंखें देखती हैं, वो देखा हुआ एक दिन नाश को प्राप्त हो जाता है। जो देखा हुआ है एक निश्चित नाश को चला जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये तुम कौन? इस मैं और मेरा, मैं शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा और मेरा शरीर। क्या कहा? मैं शुद्ध चैतन्य कृष्ण, मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा राम, मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा परब्रह्म, और मेरा शरीर। क्या हो गया? मैं और मेरा। मैं शुद्ध चेतना, तो मैं कौन? शुद्ध चेतना। मैं अजन्मा, नित्य, शाश्वत, सनातन हूँ। मैं अजन्मा हूँ, लेकिन मेरे साथ जो जन्मने वाला चिपका हुआ है, मैं इसके साथ और ये मेरे साथ। हम दोनों जैसे चोली दामन नहीं होता, साथ साथ रहते हैं। मैं और मेरा यार साथ साथ रहते हैं, लेकिन दर्शन नहीं हो पाता। इसलिए मैं शरीर वाला और मेरा आत्मा। तो आत्मा तो अजन्मा नित्य है, लेकिन आत्मा ने शरीर से संबंध बना लिया, तो क्या बन बैठा? मैं पिता, मैं माता, मैं पति, मैं पत्नी, मेरा पिता, मेरा पुत्र, मेरी बेटी, मेरा पुत्र। ये मैं और मेरा, मैं और मेरा, ये तू और तेरा, यही लफड़ा है माया। तो ये यही लफड़ा आ गया परमात्मा के आपके बीच में। मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा मकान, मेरा दुकान, तेरा बच्चा, मेरा बच्चा, यही तोर मोर माया। यही तो माया तुलसीदास ने कहा, तोर मोर और माया, यही माया। इस माया से पीछा कैसे छूटे? इस माया से पीछा छूटेगा जब आपको ब्रह्म ज्ञान सुनने को प्राप्त होगा। हम कृष्ण की पूजा तो कर लेंगे, अब आज क्या करें? सब दही मटका फोड़ेंगे। क्या करेंगे? सब मंदिरों में लग रहे हैं, आज दही बूढ़ा फोड़ा जाएगा। बचपन में वो भी खेलते थे, और आज बच्चे के खेल लड़ते हैं पड़ोस से। अगर पहले जैसी खुरापात कोई करे, जो भगवान कृष्ण खेल खेले, आज कोई बच्चा मोहल्ले में खेले तो क्या हो जाएगा? पुलिस केस हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अरे गुजरियों के दही फोड़ते थे, क्या करते थे? मटका फोड़ते थे, दही चुरा लेते। अगर तुम्हारे मोहल्ले में 2-4 बच्चे ऐसे हो जाएं, एक मंडली बना लें, आज सबके घर में दही चुराना है, आज सबकी मूंगफली चुरानी, तो तुम क्या करोगे? लेके डंडा पहले को पहले, अब फिर पुलिस बंद करा दोगे। क्या करा दोगे? तो बचपन में वो भी करते थे ये काम, जिसकी आज हम जन्म की चर्चा करेंगे। और आज तुम्हारे मोहल्ले में बच्चा ऐसा कर लें, एक मंडली बना के किसी दुकान से मूंगफली चुरा लें, किसी का दही निकाल लाएं, किसी का घी निकाल लाएं, तो क्या करें? चोर हैं सारे के साथ। क्या करें? लेकिन उस समय का समय था, पूरी मंडली थी उनकी,
चोरी भी करते थे लेकिन वो हंसते भी थे, उनकी पिटाई भी होती थी। तो वो बचपन था। तो तुम्हें वो तो लीला नजर आती है और अपने बच्चे की लीला नजर नहीं आती। उसकी तो लीला समझते हैं, वो तो भगवान की लीला। अब तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं? वो लीला नहीं करते, लेकिन उसमें कृष्ण नजर नहीं आता। तुम्हारा बच्चा अगर शैतानी करे, दही मटका फोड़े या कुछ करे तो तुम चांटे मारते हो और भगवान की लीला देखते हो। क्या करते हो? हंसते हो, देखते हो भगवान दही चुरा रहे। और तुम्हारा बच्चा चुरा खा जाए तो क्या करोगे? अरे उसमें भी कृष्ण को देखो ना, जो व्यापक है तो वो कौन है? उसी का स्वरूप है। कृष्ण गीता में कहते ममे वांसी, मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही स्वरूप, अलग नहीं है। तो ऐसा जब समझोगे तो फिर तुम्हें चैन मिल जाएगा। वो सच्चिदानंद भगवान। इसलिए वो सत्य सनातन परमात्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत और सनातन। तो सत्य है, जो चेतन है, सनातन, उसका जन्म नहीं होता। कि नाम और रूप का जन्म होता है। किसका होता है? नाम और रूप। नाम ही तुम्हारा बाद में पड़ा था। तो तुलसीदास कहते हैं कि हरि शिष्य जन शोक न हरि, सो गुरु घोर नरक में परहि। हरि शिष्य जन शोक न हरि, कि शिष्य का धन तो हरण कर ले। क्या कर ले? धन ले ले, उसका दुख दूर न करे। सो गुरु घोर नरक में, वो गुरु भी घोर नरक में जाता है। जितने नाम रूप की चादर हैं ये नहीं फाड़ी जाएंगी तब तक तुम्हें सत्य का बोध नहीं। अरे मूंगफली खाने के लिए क्या करना पड़ेगा? छीलना पड़ेगा। अखरोट खाने क्या करना पड़ेगा? छीलना पड़ेगा। और ये आपका नारियल खाने क्या करोगे? छीलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बादाम को भी छीलना पड़ेगा, छिलके से बाहर निकालना पड़ेगा। गेहूँ को खाने के लिए छीलना पड़ता है, धान को भी छीलना पड़ता है, नहीं छीलना पड़ता? धान को भी छीलना पड़ता है, गेहूँ को भी छीलना पड़ता है, और जो आपका जो आता है ना, इसको भी छीलना पड़ता है। तो दाना कहाँ रखा है? उस पर्दे के भीतर, छिलके के अंदर। ऐसे ये तो नाम रूप का छिलका है। ये क्या है? नाम रूप का छिलका। इस छिलके को हटाना पड़ता है। इस नाम रूप के अंदर कोई बिना नाम रूप वाला है। इस नाम रूप के अंदर कोई बिना नाम रूप वाला है, जिसको कहा नाम न रूप न रेख कछु। उसका नाम नहीं है, रूप नहीं है, रंग नहीं है, कोई आकृति नहीं है, और 3 गुण भी उसमें नहीं। तो वो बिना नाम रूप वाला है, वो शरीर में रहता है। अब वो इस नाम रूप के साथ जुड़ गया, इस नाम रूप को सत्य, क्योंकि नाम तो बाद में मिला, रूप भी बाद में मिला। अब ये नाम रूप धीरे 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 चलता जा रहा है। बताओ, तुम्हारा बचपन चला गया, क्या हो गया? अभी एक कैसेट चल रही तो वो बोला भगत, बोले महाराज जी आपने दाढ़ी डाई करा रखी थी इसमें। अभी कैसेट चल रही थी तो वो कह रहा था तेरा पति कि दाढ़ी की डाई करा रखी। मुझे यार दाढ़ी नहीं करा रखी, 25 साल पहले की दाढ़ी है। क्या है? तो कहने का तात्पर्य कि 25 साल में दाढ़ी अब फर्क नहीं आएगा क्या? तुम्हारे सबके सफेद बाल नहीं आ रहे क्या? ये तो हमें धोखा दे रहे हो, तुम डाई करके बैठे हो। है सबके सफेद, हमें नहीं, ये तुम्हारे भी हार हैं। लेकिन तुम अपने को बन ठन के रखते हो। क्या रखते हो? बन ठन के। आज तो साधु महात्मा भी डाई करते हैं। क्या करते हैं? वो भी डाई लगा कर रखते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि परमात्मा के सृष्टि में इंटरफियर करते हैं। क्या करते हैं? उसने बनाया कैसे था, हम बन कैसे। वो सच्चिदानंद भगवान। 2 मिनट की बोल दीजिए। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, 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 विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, विज्ञानम
प्रज्ञानमयानन्दं ब्रह्म प्रज्ञानमयानन्दं ब्रह्म प्रज्ञानमयानन्दं ब्रह्म प्रज्ञानमयानन्दं ब्रह्म आनन्दं परमानन्दं आनन्दं परमानन्दं आनन्दं परमानन्दं आनन्दं परमानन्दं बोल सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, संत समाज की जय। तो हमने क्या कहा कि तुम कौन हो, बात समझ में आ रही है आपके, या ऊपर ऊपर उड़ रही है? कुछ लोग समझ रहे होंगे जो सत्संग सुनते हैं, और जो नहीं सुनते उनके तो ऊपर से उड़ रही हुई बात है। लेकिन देखो भगवान ने बुद्धि सबको दी है, क्या दी? आपको भोजन सब अच्छा लगता है, वो सड़ा हुआ था तो क्या करोगे आप? नहीं खाओगे ना, कि नहीं खाएंगे। इसलिए जो अच्छी चीज़ें ग्रहण कर लेनी चाहिए। क्या कहा हमने? जो चीज़ आपको अच्छी लगे सत्संग में उसको ग्रहण कर लेना, सत्संग कहीं का हो लेकिन जो अच्छी लगे ना तो ग्रहण कर लेना, जो आपको फायदा दे रही हो तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। और जरूरी नहीं कि आप ब्रह्म ज्ञान ही सुने, सारे ब्रह्म ज्ञान नहीं सुना कर